If someone told me a few years ago that making videos online will completely change my life, I probably wouldn't believe them. Because honestly, मैंने content creation कोई बहुत बड़े vision के साथ start नहीं किया था. I wasn't thinking of becoming a creator. I wasn't thinking of building a personal brand. All I was thinking was to make money. पैसा कमाना है बस. स्टूडेंट था, कोशिश कर रहा था थोड़ा बहुत इधर-उधर से पैसा आ जाए. But today when I look back, it just didn't give me subscribers. It just didn't give me money. It changed the way I think. It changed the way I work. The people around me, the opportunities I get, and most importantly, it changed what I believe is possible in life. So इस वीडियो में मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे कंटेंट क्रिएशन ने मेरी पूरी लाइफ चेंज करी है एंड हाउ पॉजिटिवली इट हैज इंपैक्टेड माय लाइफ. एंड आई प्रॉमिस इस वीडियो के बाद आप व्यूज सब्सक्राइबर से ऊपर उठ के कंटेंट क्रिएशन को देखने लगोगे. तो मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड करी थी अगस्त 2016 में. कोई आइडिया नहीं था यूट्यूब क्या होता है, कोई आइडिया नहीं था इससे पैसा भी आता है, कोई आइडिया नहीं था कि इसके व्यूज होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं. बस वीडियोस बनाना पसंद था, बना के डाल दिया करता था. एंड 2020 तक मैं ऐसे ही रैंडम कुछ भी मन कर रहा था तो बना के डाल देता था. ना कोई नीश थी, ना कोई सिलेक्टेड टाइप ऑफ वीडियोस थी, ना कोई ऑडियंस, कुछ नहीं. बस जो मन में आ रहा है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, डाल दे रहा हूँ. 2020 में कोविड आया और क्रिएटर इकोनॉमी बूम हुई और मुझे समझ में आया कि अच्छा इस चीज से पैसा कमा सकते हैं, इस चीज से पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, इस चीज से और भी चीजें कर सकते हैं. मेरी 12th जस्ट खत्म हुई थी, बाकी सब लोग आसपास के डिग्रीज के लिए जा रहे थे, जॉब्स के लिए जा रहे थे. एंड आई ऑल्सो थॉट कि मेरी लाइफ भी कुछ सिमिलर पाथ पे जाएगी. 4 साल कॉलेज करूंगा, फिर जॉब करूंगा जिंदगी भर एंड देन आई विल रिटायर. बट क्योंकि मैं पहले से इस फील्ड में था, मैं पहले से वीडियोस बना रहा था, भले ही मेरी क्वालिटी कितनी भी खराब थी, भले ऑडियो क्वालिटी कितनी खराब थी, वीडियो क्वालिटी कितनी खराब थी, जीरो एडिटिंग थी, बट स्टिल आई स्टार्टेड अपलोडिंग वीडियोस अगेन बिकॉज अब मुझे एक पर्पस मिल रहा था उस वीडियोस अपलोड करने में. कभी कभी तो मैं घंटों लगा देता था, 2-2 4-4 दिन लगा देता था वीडियो अपलोड करने में और उस पर 10 व्यूज, 20 व्यूज, 15 व्यूज आते थे. मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर देता था, मेरे कॉलेज के 200 वीडियोस देख लिया करते थे तो 100-200 व्यूज आने लगे थे. एंड कॉलेज में कुछ लोग वीडियोस की तारीफ भी करने लगे थे और तारीफ किसी इंसान को पसंद नहीं आती. तो जब कॉलेज वाले तारीफ कर रहे थे तो और मोटिवेशन आ रही थी कि हाँ भाई मैं अच्छी वीडियोस बनाता हूँ और बनाऊंगा तो शायद ग्रो कर जाऊंगा और बनाऊंगा तो और कुछ नया सीखूंगा. एंड कुछ नहीं भी होगा तो एटलीस्ट ये लोग तो तारीफ करते ही रहेंगे. एंड दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट कंटेंट क्रिएशन गेव मी, अ पर्पस. बहुत सारे लोग रोज सुबह उठते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ देयर लाइफ. वो क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ, वो क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में. और इसका जवाब कंटेंट क्रिएशन ने मुझे दिया कि मैं रोज सुबह उठ रहा हूँ, रोज एक वीडियो बना रहा हूँ या फिर एडिट कर रहा हूँ या अपलोड कर रहा हूँ to maybe gain some subscribers, to maybe earn some money or to maybe learn something new. क्योंकि एज अ स्टूडेंट हर रोज हम सेम ही चीज़ कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, असाइनमेंट्स कर रहे हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, वो कंप्लीट कर रहे हैं. वो हर इंसान जो मेरे आसपास है कर रहा है. समथिंग जो मैं अकेले कर रहा हूँ, जो मेरा खुद का है, समथिंग दैट आई एम डूइंग बिकॉज आई वांट टू डू, वो कंटेंट क्रिएशन ही था मेरे लिए. कोई नया इफेक्ट बना लेता था, कोई नई वीडियो का आइडिया आ जाता था, कुछ क्रेजी बन जाता था, तो भाई जो एक्साइटमेंट होती थी उस टाइम पे वो थी मेरी लाइफ. एंड द सेकंड थिंग दैट कंटेंट क्रिएशन गेव मी वाज स्किल्स. लोग फाइनल वीडियो देखते हैं, नंबर्स देखते हैं, उस पे आने वाले व्यूज देखते हैं, बट वो ये नहीं देखते कि उस एक वीडियो बनाने में आप कितनी सारी नई स्किल सीखते हो, कितनी नई नई चीजों को सीखते हो, एक्वायर करते हो, लर्न करते हो. एक वीडियो बनाने के लिए आई हैड टू लर्न एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग, स्क्रिप्टिंग, थंबनेल्स, कैमरास, डिजाइनिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, बिजनेस. एंड फनी थिंग इज कि कभी भी मैं ऐसे बैठा नहीं कि आज भाई ये सीख लेता हूँ, आज मैं थंबनेल बनाना सीख लूँ, आज मैं वीडियो एडिटिंग सीख लूँ. नहीं, पूरी जर्नी में 1 by 1 मैं बस सीखता गया ये सारी चीजें. और मैंने उनको तभी सीखा जब मुझे उनकी सच में जरूरत थी और मैंने उनको अप्लाई करते करते सीखा, विच इज द बेस्ट वे टू लर्न. और इसीलिए आज मुझे ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आती हैं. इवन अगर मेरा यूट्यूब नहीं चलता, इवन अगर मेरे व्यूज नहीं आते, इवन अगर मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं आते, स्टिल ये सारी चीजें सीख के मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ लाइफ में. आज भी अगर यूट्यूब चला भी जाता है, इंडिया में बैन भी हो जाता है, तब भी इतनी सारी स्किल्स मैं सीख चुका हूँ. बिजनेस कर सकता हूँ, सेल्स कर सकता हूँ, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, लोगों से बात करके नेटवर्किंग से चीज़ें ले सकता हूँ. आई कैन डू एनीथिंग दैट आई वांट टू डू नाउ. क्योंकि वो स्किल्स जो मैंने सीखी हैं पूरी जर्नी में, वो तो मेरे पास ही रहेंगी ना. ये नंबर्स जा सकते हैं, ये चैनल जा सकता है, प्लेटफॉर्म जा सकता है. एंड ऑनेस्टली दैट इज way more worth it than subscribers, numbers of views. तो अगर कोई सोच रहा है कि भाई आपके तो 20,000 सब्सक्राइबर्स ही हैं, तो मेरे मेन चैनल पे कुछ 2,80,000 सब्सक्राइबर्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी ये पूरी जर्नी रही है. और उसके साथ साथ अभी रिसेंटली मैंने अपना इंस्टाग्राम भी ग्रो किया. मैं सिर्फ 4-5 महीने में 50,000 फॉलोअर्स तक पहुंच चुका हूँ. और ऑनेस्टली मुझे तब रियलाइज हुआ कि कंटेंट क्रिएशन के बारे में कितना कुछ सीख चुका हूँ मैं यूट्यूब से. जो साइकोलॉजी, रिटेंशन, हुक्स और ऑडियंस बिहेवियर मैंने यूट्यूब से सीखा था, वही चीजें मैंने इंस्टाग्राम पे अप्लाई करी और ग्रोथ काफी ईजियर हो गई. लेकिन एक चीज है जिसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी और वो थी ऑटो डीएम. क्योंकि जब भी मैं रील में कोई रिसोर्स, लिंक, पीडीएफ की बात करता था, लोग कमेंट्स में मांगते थे और अब हर बंदे को तो मैं मैन्युअली डीएम करके दे नहीं सकता. और अगर नहीं दूंगा तो उनको वो चीजें वैल्यूएबल नहीं लगेंगी. इसलिए मैंने ऑटो डीएम यूज करना स्टार्ट किया और उसके लिए मैंने यूज किया सुपर प्रोफाइल. अब सुपर प्रोफाइल में सिंपल 3 स्टेप में डीएम ऑटोमेशन सेटअप कर सकते हो. स्टेप नंबर 1 में वो कीवर्ड सेलेक्ट करो जो आप लोगों से कमेंट करवाना चाहते हो. स्टेप नंबर 2 में कमेंट के ऑटो रिप्लाई सेटअप कर सकते हो. स्टेप नंबर 3 में डीएम पे कंटेंट डालो एंड डन. मुझे सुपर प्रोफाइल इसलिए पसंद आया क्योंकि बाकी डीएम ऑटोमेशन टूल्स क्या है, आपको लिमिटेड डीएम्स देते हैं कि आप एक महीने में इतने ही ऑटो डीएम्स कर सकते हो, वो भी पैसे लेने के बाद, महंगे अच्छे खासे पैसे लेने के
बाद, जबकि सुपर प्रोफाइल आपको 499 मंथली में अनलिमिटेड ऑटो डीएम्स देता है। और सिर्फ ऑटो डीएम्स नहीं, फॉलोअप्स, लीड मैग्नेट्स और ऑडियंस कॉन्टेक्ट्स कलेक्ट करने के फीचर भी यहाँ मिल जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक मेटा वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है, तो इसे यूज करना सेफ है। मैंने पर्सनली इंस्टाग्राम ग्रोथ के लिए काफी इसे यूज किया और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ही स्मूथ रहा है। तो अगर आप मेरी लिंक से जाते हो या फिर मेरा कूपन कोड ट्राई करते हो तो आपको 49 रुपीज में पहला मंथ मिल जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो कंटिन्यू कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वो तीसरी चीज की, दैट कंटेंट क्रिएशन चेंज फॉर मी एंड दैट वाज माय कॉन्फिडेंस। मैं भाई बहुत ही शाय, बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान था। किसी भी इंसान से बात करने से पहले 10 बार खुद ही सोच लेता था कि ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैं ये बोलूँ कि नहीं बोलूँ, मुझे ऐसी चीज़ बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, क्या होगा अगर मेरे स्कूल वाले मेरी वीडियोस देख लेंगे, क्या होगा अगर मेरे कॉलेज वाले यूट्यूब वीडियोस देखेंगे तो। बट टुडे आई एम जस्ट हाईली कॉन्फिडेंट कि भाई देखो वीडियोस आराम से। एंड बात सिर्फ वीडियोस की नहीं है, इवन रियल लाइफ में भी व्हेन आई गो मीट समवन, व्हेन आई टॉक टू समवन, मेरे पास अब वो कॉन्फिडेंस है कि मैं जाके बात कर सकता हूँ विदाउट फियर ऑफ जजमेंट। क्योंकि जब मैं 2.5 लाख लोगों के सामने, 3 लाख लोगों के सामने ऐसे ही बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो एक इंसान से बात करने में क्या ही है। क्योंकि आप एक चीज से कंफर्टेबल हो जाते हो कि लोग जज करेंगे ही करेंगे। लोग नेगेटिव कमेंट्स में भी लिखते हैं, इस वीडियो के नीचे भी बहुत नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, मेन चैनल की वीडियोस के नीचे भी बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। नाउ आई एम जस्ट यूज्ड टू इट कि दुनिया ऐसे ही चलती है। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। आप हर इंसान के सामने एक पॉजिटिव इमेज नहीं बना सकते। वो क्लैरिटी मुझे इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी से ही मिली है। इतने सारे अनकंफर्टेबल स्टेप्स जो आप लेते हो ना, कि कैमरे के सामने आ रहे हो, बोल रहे हो, वीडियोस पब्लिकली शेयर कर रहे हो, कुछ अपना ओपिनियन पब्लिकली शेयर कर रहे हो, लोग गाली दे रहे हैं वो भी सुन रहे हो, इतनी सारी चीजें होती हैं कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू बिकम सो कॉन्फिडेंट कि आप 1000 लोगों के सामने स्टेज पे जाके भी बातें कर सकते हो एंड आपको डर नहीं लगेगा। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर जो मोस्टली लोगों को पसंद आएगा, मनी। क्या कंटेंट क्रिएशन ने फाइनेंशियली मेरी लाइफ बदली? यस। बट क्या अगर कंटेंट क्रिएशन नहीं होता तो मेरी लाइफ फाइनेंशियली बहुत अलग होती? आई वोंट से यस। क्योंकि मोस्टली लोगों को क्या लगता है कि कंटेंट क्रिएशन से आप यूं रिच हो जाओगे कि भाई आज मैं वीडियो डालना चालू करूंगा, 1 महीने में 1 लाख फॉलोअर्स होंगे और भाई पैसा ही पैसा। ऐसा नहीं होता है यार। इट इज ऑल्सो वर्क। यहाँ पे भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, काम करनी पड़ती है। मैं इससे पहले एक जॉब करता था, वहाँ भी मेहनत करता था, काम करता था, वहाँ भी मैं पैसा कमाता था, वहाँ पे भी मैं अगर कंटिन्यू करता तो आज अच्छे खासे पैसे वहाँ भी बना रहा होता, मैं यहाँ भी बना रहा हूँ। इट्स जस्ट अबाउट मेकिंग मनी थ्रू अ सोर्स जो मुझे खुद पर्सनली पसंद है। कि शायद मुझे जॉब करना उतना पसंद नहीं था जितना पसंद मुझे वीडियोज़ बनाना है। क्योंकि पहली तो मेरी ओनरशिप है कि मैं खुद जब चाहूँ तब वीडियोज़ बना सकता हूँ, जितनी चाहूँ उतनी वीडियोस बना सकता हूँ, जब चाहे तब शूट कर सकता हूँ, जब चाहे तब एडिट कर सकता हूँ। अगर मुझे 15 दिन के लिए कहीं जाना है तो मैं 15 दिन काम करके फिर 15 दिन ट्रिप कर सकता हूँ। ऑल दोज फ्लेक्सिबिलिटीज वो मुझे पसंद थी, तो आई चूज कंटेंट क्रिएशन। बट ऐसा नहीं है कि मैं जॉब से इतना पैसा नहीं कमा पाता। और ज्यादा मुश्किल बात यह है कि सालों तक कुछ भी नहीं था भाई। कितने साल मैंने ऑलमोस्ट 7-8 साल स्पेंड किए और मैं 1 रुपया भी नहीं कमा पा रहा था यूट्यूब से। बहुत सारे लोगों को मैं आज भी पर्सनली जानता हूँ जो बहुत एफर्ट डाल रहे हैं बट वो कुछ भी अर्न नहीं कर रहे कंटेंट क्रिएशन से। बिकॉज कंटेंट क्रिएशन ओवरनाइट सक्सेस नहीं देता। यस, जो कंटेंट क्रिएशन ग्रो कर चुके हैं, कंटेंट क्रिएटर्स जो बहुत आगे हैं, ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उनके, दे अर्न रियली गुड अमाउंट ऑफ मनी। बट कितने लोग ऊपर जाते हैं? आप खुद यहाँ पर भी ये वीडियो देख रहे हो, आप कब से ट्राई कर रहे हो? बताना मुझे कमेंट में। कितने सालों से आप ट्राई कर रहे हो बट ग्रोथ नहीं मिल रही है? मैंने भी 7-8 साल ट्राई किया और पहले 7-8 साल तक कोई ग्रोथ नहीं दिखी। ये तो पिछले 2-3 साल में ग्रो हुआ है चैनल मेरा। जॉब करने के साथ तो जब मैं कर रहा था ना यूट्यूब, तब इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी टू कंटिन्यू। क्योंकि मेरे को जॉब से पैसा आ रहा है, उसके साथ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के मैं यहाँ वीडियोज़ बना रहा हूँ और कुछ अर्न नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत टाइम मेरा क्विट करने का मन किया, बहुत टाइम मेरा छोड़ देने का मन किया, बट फाइनेंशियली थोड़ा बहुत पुश करके मैंने फाइनली मैं यहाँ पर हूँ। और इवेंचुअली अब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे पास। आई हैव फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स, ब्रांड डील्स, कोर्सेज, डिजिटल प्रोडक्ट्स, मेंबरशिप दे सकता हूँ, क्लाइंट्स आते हैं, एड रेवेन्यू आता है, सब आता है। बट एक साथ नहीं, धीरे 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 धीरे। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और कंटेंट क्रिएशन उतनी पैसिव नहीं है जितना लोग इसे समझते हैं कि भाई हम एक बार वीडियो डाल के कंटेंट अपना बना देंगे, चैनल बढ़ जाएगा तो फिर तो बस कुछ काम नहीं करना, पैसा आता रहेगा। नहीं, आपको रेगुलरली काफ़ी काम करना पड़ता है। मैं पिछले 2 साल से लगातार नॉन स्टॉप काम कर रहा हूँ इस कंटेंट क्रिएशन वाली चीज़ पे एंड दैट्स हाउ इट इज़ वर्किंग फॉर मी। बट ऑनेस्टली मैं अभी भी यही कहूँगा कि मेरा बिगेस्ट टेक अवे या बिगेस्ट चीज़ जो मुझे इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में मिली, या बिगेस्ट चीज़ जिस तरीके से कंटेंट क्रिएशन ने मेरी लाइफ बदली, was not money. It was my confidence, it was my thought process, it was my brain that changed along the way. Content creation made me dream bigger. मैं जब छोटा था तो मैं बहुत छोटे छोटे सपने देखता था कि भाई इतना कर लूँगा, इतना पैसा कमा लूँगा, ये कुछ महीने की सैलरी हो जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। बट नाउ आई ड्रीम इवन बिगर। अब मैं वो चीज़ें सोच पा रहा हूँ जो शायद मैं कभी पहले सोच भी नहीं पाता, बिकॉज नाउ आई सी दैट इट इज़ पॉसिबल। क्योंकि मैं तो वही देख सकता था जो मेरे आसपास चल रहा है, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे फैमिली, मेरे रिलेटिव्स वगैरह जो कर रहे हैं, उतना ही एक्सपोजर हम लोगों के पास होता है। हम इंटरनेट पे लोगों को करते हुए भी देखते हैं बट उनसे डायरेक्टली कभी बात नहीं होती, तो वी जस्ट एज्यूम कि एक दूसरी दुनिया है जो हमारे लिए नहीं बनी है। बट व्हेन यू एंटर दिस प्लेस जहाँ आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, जहाँ आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हो जो सच में ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर रहे हैं, यू सी दैट दिस इज़ पॉसिबल, डूइंग बिग थिंग्स इज़ पॉसिबल। और आपको वो चीज़ें अचीवेबल लगने लगती हैं, आप दुनिया को एक दूसरे नज़रिए से देखने लगते हो। तो वो रियलाइजेशन कि आप क्या कर सकते हो फ्यूचर में, आप कहाँ जाना चाहते हो अपने फ्यूचर में,
वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि मैं अभी क्या देख रहा हूँ या आपके आसपास आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके क्लोज फ्रेंड्स, और रिलेटिव्स कहाँ पर हैं। आप अपना खुद का पाथ बना के एक अलग तरीके से जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और वहाँ भी ग्रो कर सकते हो। ये रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कंटेंट क्रिएशन ने मुझे दिया। एंड ऑफ कोर्स एक और चीज़ कंटेंट क्रिएशन ने दी वो तो है भाई, लोग बहुत बढ़िया लोगों से मैं जुड़ा हूँ, उनसे मेरी डेली बात होती है। डेली तो नहीं, मतलब काफ़ी रेगुलरली बात होती है। एंड इट इज़ जस्ट फन मेकिंग न्यू फ्रेंड्स ऑनलाइन, क्योंकि मैं इतना इंट्रोवर्ट इंसान रहा हूँ जो बचपन में कभी दोस्त ज़्यादा बनाए नहीं। तो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आई मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल, आई टॉक टू देम एंड इट्स फन। मतलब इट्स वेरी क्रेजी टू थिंक कि कैसे कैमरा और इंटरनेट आपको इतने सारे लोगों से कनेक्ट कर सकता है, लाखों लोगों से कनेक्ट कर सकता है, दैट कैन और मे इम्पैक्ट योर लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कंटेंट क्रिएशन बहुत परफेक्ट बात है भाई, इसमें तो मजा ही आ गया, सब कुछ अच्छा मिल गया मुझे कंटेंट क्रिएशन से। आई वेस्टेड 8 to 10 years ऑफ माई लाइफ व्हेन दिस वाज नॉट ग्रोइंग। अगर मैं 2 साल पहले कंटेंट क्रिएशन छोड़ देता तो वो 8 साल कंप्लीट वेस्ट जाते। आज मेरा चैनल ग्रो कर गया तो आई कैन से कि वो 8 साल वर्थ इट थे, मैंने कुछ सीखा, मैंने कुछ किया। बट अगर आज मेरा चैनल ग्रो ना हुआ होता तो वो 8 साल वॉज कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। काफ़ी बार आपको सेल्फ डाउट मिलता है, काफ़ी बार आपको फेलियर फेस करना पड़ता है। एक वीडियो चली, दूसरी गिर गई, डिप्रेशन आ जाएगा भाई, परेशान हो जाओगे। इट इज़ अ वेरी रोलर कोस्टर राइड। मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया और मैं अभी भी करता हूँ। अभी भी कोई वीडियो गिरती है तो मोटिवेशन गिरता है, मन खराब होता है, मूड खराब होता है, थोड़ा सा डिप्रेसिंग फेस आ जाता है। बट कोई अगली वीडियो चल जाती है, फिर सब कुछ हाँ हैप्पी भाई मज़ा आ गया हो जाता है। तो इट इज़ अ वेरी सो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो बिकॉज यू वॉन्ट टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, करो, बट डोंट डू इट फॉर मनी, डोंट डू इट फॉर फॉलोअर्स, डोंट डू इट फॉर द सब्सक्राइबर काउंट, just do it because it will change your life forever. It teaches you skill, it teaches you discipline, it teaches you communication, it teaches you sales, it teaches you psychology, and most importantly, it teaches you how to keep going even when things are not working in favor of you. Because that's exactly what happened to me, and I'll never regret uploading my first video on YouTube. I'll never regret choosing this path. तो भाई इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिली हो या कुछ भी इंस्पायरिंग इस वीडियो से आपको मिला हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट कर देना। I'll see you in the next one. Till then, टाटा, बाय बाय।